गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं यहाँ पी रही हूँ नारियल पानी। और अभी फ़िलहाल मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी तबीयत के बारे में ज़्यादा ख़ास अपडेट नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं होती हूँ तब तक मेरे पास कुछ ख़ास अपडेट नहीं रहेगी। कभी मुझे पेन हो जाता है और कभी मुझे आराम लग जाता है। मैं यहाँ झूले पे बैठी हुई थोड़ी सी ऐसे लेटी थी। झूले पे बैठ जाओ तो नींद ही आ जाती है, लेकिन धूप में सो भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि बंदर वगैरह आ जाते हैं। और मैं यहाँ एंजल के साथ थी और यहाँ ना पतंग उड़ रही थी, क्योंकि उस दिन थी बसंत पंचमी। और पता है, मैंने इतना सोचा था कि बसंत वाले दिन ना अच्छे से ड्रेसअप करके रील वगैरह बनाएंगे और थोड़ी पार्टी वार्टी करेंगे, लेकिन सब फ्लॉप हो गया। पता नहीं कैसे मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, मुझे खुद नहीं पता। एंजल इतनी ज़्यादा परेशान है मेरी वजह से ना, खाना नहीं खा पा रही है। इसको अपने पास बिठा के खिलाती हूँ तो खाती है, और इतने उदास, इसको मैंने पहले इतना उदास नहीं देखा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बीमार कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती हूँ। और मुझे देख देख के ना और ज़्यादा ये परेशान हो रही है, तो मैं इसको ऐसे ही दिखा रही हूँ एक्टिव हूँ। और ये मैंने रुमाल इसलिए बांधा है ताकि ना इसमें इलझ ना जाए ये ब्लैंकेट में, क्योंकि इलझने की वजह से मुझे ब्लड निकल सकता है। अब पहले से थोड़ी बेहतर हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं हो रहा है। बहुत ही एक्सक्यूज़ मी बहुत ही माइनर पेन हो रहा है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाऊंगी। 3 दिन का प्रोसेस है, आपके साथ अपडेट करती रहूँगी। डॉक्टर ने बोला हाथ को सीधा रखना है, और मुझे बार बार आदत है काम से कर रही हूँ मैं, बट मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी गाइस। और फिर से आपके साथ ऐसे ही मिलूँगी जैसे हमेशा मिलती हूँ। के पास लो, आजा दीदी की जान, दीदी की जान। बताओ क्या खाना है? आजा, यहीं सोना है? चल तो तू यहीं सो जा। आजा आजा, ले जल्दी आ ले। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, मेरा इंजेक्शन का पूरा आई थिंक मुझे फर्स्ट लास्ट नाइट को लगे थे, फिर उसके बाद लगे थे मुझे पूरा फुल डे कल, और आज मेरा सेकेंड डे है इंजेक्शन का। और मैं आपको सच में बताऊं, इतना पेन शायद मैंने अपनी लाइफ में ही फील नहीं किया होगा जिस हद तक मुझे पेन हुआ है। मुझे मतलब रात में पेन नहीं हुआ, मुझे दिन में पेन नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी वाली रात थी ना, उसमें इतना पेन, मतलब 2-3 इंजेक्शन मैंने पेन के लिए। और पेट का दर्द बिल्कुल नहीं जा रहा था, क्योंकि ये टाइफाइड है और मेरी ही गलती की वजह से ये ज़्यादा हो गया। मतलब इसने लीवर पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अभी डॉक्टर ने कंडीशन नॉर्मल कर दी है। दर्द रहेगा, एकदम से नहीं जाएगा। उन्होंने बोला है कि अब इंजेक्शन वगैरह चलेंगे, 3 दिन का कोर्स होता है। और खाने में बिल्कुल लिक्विड लेना है यार। लिक्विड क्या ही खा ले इंसान, मुझे तो समझ नहीं यार क्या खाना है क्या नहीं खाना। और मैं सच बताऊँ, मुझे जब 10 दिन पहले रिपोर्ट्स में दिखा था ना, और मेरा ही मेंटेन थोड़ा सा इसलिए चल रहा था क्योंकि मेरे पापा को टाइफाइड हुआ था ना, तो उसकी वजह से जो वो खा रहे थे मैं भी वही खा लेती थी। क्योंकि अब अलग अलग क्या खाना बना तो मैं खा लेती थी, दलिया खा लेती थी, पापा के साथ ये नारियल पानी पी लेती थी, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ा था। लेकिन एकदम से अचानक से क्या हुआ, मुझे जब पेन ज़्यादा हुआ तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तब जाके मेरी रिपोर्ट्स को दोबारा वेरीफाई किया गया, तब पता चला कि मेरा अब बढ़ गया है, मतलब टाइफाइड बढ़ गया है। मैं आपको ट्रूली बताऊं, अगर मुझे किसी चीज़ से सफ़र होता है ना, वो टाइफाइड ही है। टाइफाइड ही मुझे कोविड टाइम में हुआ था, टाइफाइड ही मुझे पिछले साल हुआ था। मतलब हर साल एक बार टाइफाइड होना है, और मेरा बीमार होना तो पक्का ही पक्का है। मुझे पता चल जाता है कि अब मतलब अब कंट्रोल नहीं होगा, अब तो बीमार होना ही होना है। मुझे सच बताऊँ, इसमें इंजेक्शन लगवा के ना मुझे एक होता है ना एक पेन, वो क्या ही एक्सप्लेन करूँ। खैर, मैं ना सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे मतलब इन सब को डील करने की आदत हो गई है, हर चीज़ को। और आप सबकी दुआ से मैं बहुत जल्दी बेहतर हो जाऊँगी, और आपके साथ वापस ऐसे मिलूँगी जैसे हमेशा से मिलती हो।
मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद को संभाल लूँ। मैं संभाल सकती हूँ, मुझे भरोसा है कि मैं संभाल सकती हूँ, और आप लोग मेरे साथ हैं ना, तो मैं संभाल सकती हूँ खुद को। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, मेरी स्टडी मुझे दिख रही है, मेरे जो काम है, देखो आप सच में यकीन करो, देखो मेरे छत की हालत देखो, झाड़ू भी नहीं लग पाई है, इतनी मुश्किल हालात हो गए हैं। मम्मी को ज़्यादा काम नहीं करने देती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। क्योंकि एक होता है ना जो डेली बेसिस पे काम करता है, उसके लिए काम ना करना बड़े मुश्किल सा हो जाता है। अब मैं फिर भी एक्टिव रहती हूँ, मतलब ऐसे घर वालों को ऐसे नहीं दिखा रही हूँ कि मैं बिल्कुल बीमार हूँ, क्योंकि मेरा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, उन सभी के लिए ज़रूरी है। मम्मी फिर परेशान हो जाती है, मेरे पापा परेशान हो जाते हैं। इसलिए गाइज़ मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी, आप सबकी दुआ मेरे साथ रहेगी, और मैं जल्द से जल्द आपके साथ मिलूँगी। अभी बस थोड़ा सा सफ़र करना है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी अपडेट मैं आपके साथ ऐसे ही लाती रहूँगी मतलब। वैसे अभी मेरे चेहरे पे इसलिए स्माइल दिख रही है क्योंकि मेरा भी दर्द थोड़ा कम है ना, सुबह इंजेक्शन लगवा कर आई हूँ। अभी मैंने देखो ब्रेकफास्ट किया था, पोहा खाया था मैंने थोड़ा सा, और 12 बजे के करीब खाऊंगी मैं वो फ्रूट्स वगैरह जो रखे हैं। पानी लेकर आ गई हूँ, सब चीज़ें। थोड़ा धूप लेना ज़्यादा ज़रूरत है, देखो अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे बीमार नहीं हूँ। मुझसे तो बेड पे, मैं कह रही हूँ मुझसे बेड पे सोया ही नहीं जाता, मेरी बहुत ही बुरी आदत है, मुझसे बेड पे सोया नहीं जाता, एक बार उठ गए तो उठ गए। मुश्किल से इसके लिए खाना लेकर आई हूँ, इस महारानी को ना खाना ही नहीं खाना। चलो खाना खाओ बेटी, देखो दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरी जान नहीं हो तुम, दीदी से बहुत प्यार करती हो ना, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। देखो अब ऐसे सूंघ लो, जल्दी दीदी ठीक हो जाएगी। मेरा प्यारा बेटी, मेरी लाडली नहीं है। चलो जल्दी से सबको खा के दिखा दो, चलो चलो बाटो, मैं अपने हाथों से खिला देती मेरी जान। दीदी के साथ ऐसा नहीं करते, दीदी के साथ गॉड है ना। मुझे कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, जल्दी से खा लो, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। अब जल्दी से खा लो। गाइस ये मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, मतलब पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी, लेकिन खाना बस इसको घर में किसी के हाथ से खाना नहीं खाती मेरे सिवा। अब देखो सुबह का खाना इसे रखा था, उसे दोबारा पन्नी में रख कर आई हूँ ताकि मम्मी उसे ज़रूरतमंद को दे दे। नया खाना लाई हूँ दाल से। अब देखो सुबह से आप खा रही हूँ, सुबह बस रस खिलाए थे, मैं नीचे चली गई, मैंने बहुत हिम्मत करके ऊपर आई, मैं कहा थोड़ा सा काम ऊपर का कर लूँगी, जाल वगैरह ढकना है। वैसे मैं सच कहूँ तो पता नहीं किसकी दुआ काम आई है, थोड़ा सा पेन कम है और पहले से थोड़ी सी बेहतर फील कर रही हूँ, पर ज़्यादा थे पता नहीं क्यों चक्कर आ गया आराम से। तो हो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कह रहे नहीं थोड़ी सी बढ़ रहा है क्योंकि हमारी पहले से ही 180 पे चल रही है। ये तीनों टाइम ये आधे घंटे बाद किए ना ये मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से मेरे साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा रुक गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मैं डेली लाइफ में करती थी वो सब मिस कर रही हूँ। मुझसे इस तरह बेड पे नहीं लेटा जाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। अभी पूरे 3 दिन के अंदर मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है पेन में, क्योंकि टाइफाइड का जो पेन है वो एकदम से तो नहीं जाएगा, और खाने का आपको पता है किस तरीके से खाना दिया जाता है। अभी मैं, पता है मेरे डॉगी को तो आपने देखा ही है, वो मेरे बिना खाना ही नहीं खाती है, पूरे दिन मेरे साथ ही रहती है। बस मैं जल्दी ठीक होना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती मैं ऐसे। इसीलिए मैं आपके साथ कंटिन्यू व्लॉग रख रही हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी लाइफ अपडेट पता चलती रहे।
क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कई ज़िंदगी में कैसे भी हालात हो, इंसान को स्ट्रांग बनना पड़ता है, क्योंकि आप हर किसी के सामने अपने दुख को ज़ाहिर नहीं कर सकते और हर कोई आपको उस वे में समझे ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम भी उतने ही ज़रूरी होते हैं जितने आपकी हेल्थ ज़रूरी होती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि खुद का ध्यान रखो, खुद की केयर करो और जो भी लोग आपके दिल के करीब हैं उनकी परवाह करो, उनका भी ख्याल रखो, क्योंकि ज़िंदगी वाकई बहुत छोटी सी है। मैं कहती हूँ अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो कितनी सारी ट्रेजेडी होती है, इंसान चीज़ों के लिए परेशान हो जाता है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी आलीशान चीज़ों में रहता हो, खाता हो, कुछ भी करता हो, वो ठीक नहीं है तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। मायने रखती है सिर्फ आपकी ज़िंदगी में वो इंसान जो आपके लिए कीमती है, आपके करीबी जो भी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी उन सभी का ध्यान रखें जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंसान चला जाए ना तो फिर वो पूरी ज़िंदगी का गम। देखो हर कोई अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ जी लेता है, बाद में जैसे काम चल रहे थे चल रहे थे, लेकिन वो जो एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, या फिर वो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है, अगर वो साथ ना रहे ना तो फिर ज़िंदगी बेकार हो जाती है। हम लोग एज ए एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, हम लोग भी फ्रेंड्स के साथ वगैरह रहते हैं। देखो मेरे तो फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे तो जो भी है बस यूट्यूब पर व्लॉग्स वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह शूट कर लेती हूँ, बाकी अपनी स्टडी और घर का काम, मुझसे इससे ज़्यादा बेहतर वो चीज़ होती ही नहीं है। कुछ कॉलेज वगैरह के फ्रेंड्स हैं लेकिन वो सब भी अब काफ़ी दूर रहते हैं। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि खुद का ध्यान रखो और उनका ध्यान। था डे 4 ऑफ मेरे इंजेक्शन का, और हुआ यूँ कि पापा को भी टाइफाइड हो गया। उनका टाइफाइड पहले भी था लेकिन पापा को प्रॉपर इंजेक्शन नहीं दिए गए थे, मतलब टाइफाइड के नहीं दिए गए थे, उनको जो उनके बाकी प्रॉब्लम थी उसके इंजेक्शन को दिए गए थे। तो पापा ने भी इंजेक्शन लगवाया था और मेरे यहाँ इंजेक्शन अभी लगा नहीं था, मैं इंतज़ार कर रही थी। और ये यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा बच्चा मिला मुझे इसी शॉप पर। और पहले मेरा फ़ीवर नापा जाता है क्योंकि मेरा फ़ीवर नॉर्मली मतलब एक ही जगह पर बार बार आके रुक रहा है। अभी मैंने देखो इसको पन्नी से पूरा टाई कर लिया है, टेप लगा ली है। कोशिश करूँगी इसमें ज़्यादा पानी ना जाए, तो मैं जल्दी से पहले नहा कर आती हूँ, फिर आगे की अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी कि अब मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। मतलब अराउंड 4, आज 4th डे है मुझे इंजेक्शन्स का, और अभी मतलब डॉक्टर ने बोला कि 1-2 इंजेक्शन अभी और लगेंगे, तो फिर उसके बाद एक बात मैं आपको और बताऊंगी। पहले मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा चुकी हूँ और ये देखो बिल्कुल भी ना गीली नहीं हुई है, और चेंज वेंज सब कर लिया है और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और अभी ना आज ट्यूसडे है तो मेरा बिल्कुल दिल से मन है कि मैं अपने बजरंगबली महाराज का दिया जलाना चाहती हूँ। तो मैं जस्ट अभी थोड़ी सी पूजा करने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, मैंने बजरंगबली महाराज का दिया भी जला दिया है और मैंने इनको बहुत मिस किया और बहुत कर भी रही हूँ। जल्दी से मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दें क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह पा रही हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। तो ये मुझे जल्दी ठीक करेंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा, जो कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बना रही हूँ, मतलब गाढ़ा नहीं बना रही हूँ। तो मैंने पहले पानी को अच्छे से बॉईल करूँगी और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी। और मुझे सच बताऊँ भूख भी लग रही है, लेकिन एग्जैक्टली एकदम से चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ मैं, ये मेरे साथ हो रहा है। कैनिसोल क्या बोलते हैं इसको, ये फ़िलहाल हट चुका है और ट्रीटमेंट हो गया मेरा कंप्लीट। कुछ मेडिसिन दी हैं 5 दिन की, जो कि मुझे सुबह शाम को लेनी है, और मैं देखो उसके लिए खाना लेकर आई थी। यहाँ बैठी हूँ ताकि ये खाना खा सके। आप जानते हो ना कि मेरे बिना खाना नहीं खाती। अब अच्छे से खाना खा लिया, वो भी लात मार के। तो फाइनली मेरा खूब प्यारा सा स्माइल वाला चेहरा आपको दिखेगा है, क्योंकि ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। तो बस अब ये भी ठीक हो जाएगा और ऐसे ही मैं आपके साथ व्लॉग बनाऊँगी। पता नहीं वेदर चेंज हो गया दोबारा से, वेदर इतनी सुनता हो गया ना, तो सर में बहुत ज़्यादा से दर्द हो रहा था कि हम लोग को कैप लगानी पड़ी। बट मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे व्लॉग के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना।